दयाल जी, आप यहाँ राबड़ी पहुंचे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप आए और आपको मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को, सभी को मेरा प्रणाम। ये आज विधानसभा चुनाव अभी चल रहे हैं और चुनावी समर में हम लोग मैदान में हैं और नीलोखेड़ी की जो जनता है उससे उसको हम बताना चाहते हैं, उससे रूबरू होना चाहते हैं कि 10 साल में 2014 से और 2000 अभी 24 आ गया कि किया क्या है, हुआ क्या है। क्योंकि बैलेंस शीट बनती है, आप किसी भी बैंक में जाते हैं, एक साल में 31 मार्च पे बैलेंस शीट बनती है। आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सबकी बैलेंस शीट बनती है। तो 10 साल की बैलेंस शीट क्या है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, 10 साल से 2 विधायक रहे यहाँ पे, तो 10 साल की बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट रोजगार के मामले में फेलियर है कि एक विधायक जी तो हमारे ऐसे थे कि वो जो भी उनसे मिलने आता था वो यही कहते थे कि रोजगार की बात मत करिए, आप नाली और गली की बात करेंगे। नाली और गलियां तो सरपंच बनवा देंगे, उनका काम है। उसमें विधायक का क्या? विधायक का काम है उसमें बजट लाना, वो तो काम पंचायत का है। आप क्या कर रहे हो? तो ये आप नकारा, ये बात थी सबसे बड़ी। और 10 सालों में रोजगार क्या दिया है? 2-2 विधायक यहाँ पे हुए, रोजगार के मामले में क्या लड़ाई लड़ी सरकार के साथ? विधानसभा में आपने गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का कौन कौन से मुद्दे उठाए जिनका लाभ हो आपको, आपके क्षेत्र को लाभ हो? आपके क्षेत्र के मुद्दे कौन से थे जो आपने उठाए? कॉलेज शिक्षा के मामले में आप चले जाओ, आप त्रावड़ी का जो कॉलेज है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उस कॉलेज में उनको जाना था। आज वो नीलोखेड़ी जा रहे हैं, तो फिर इतना इतना करोड़ों रुपया क्यों लगाया? सरकार का भजनलाल जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसके बाद से ही आज भी 10 साल ये निकल गए और वो बिल्डिंग, हमारा करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बेकार जा रही है, वो जगह बेकार पड़ी है। तो ये अनेक मुद्दे हैं। इसी तरह से बस्तली में कॉलेज है, वो भी शिक्षा के नाम पे कुछ हुआ नहीं, वो भी अधूरा पड़ा है। चिकित्सा के नाम पे कुछ हुआ नहीं। आप मुगल कनाल ले लीजिए, एक मुगल कनाल त्रावड़ी में बन रही है, उस मुगल कनाल का भी वो प्रोजेक्ट भी अधूरा पड़ा है। वो काम ही नहीं हुआ उसमें, जिस तरीके से उस मिशन और विजन को लेके चले थे। आप फ्लाईओवर ले लीजिए, फ्लाईओवर आपने अंडरपास बनवाया, अंडरपास में पानी रुकता है, जिस लेवल का होना चाहिए था, जैसे वो होना चाहिए था वो नहीं है। आज समर है तो नीलोखेड़ी हल्के की जनता से मेरा अनुरोध है, आप 10 साल का हिसाब मांगिए। आप हमारे हमारे युवा इतने बेरोजगार हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो इतना विजन और मिशन के साथ इतने सौपन लेकर वो पढ़ते हैं दिन रात बच्चे, आपने उनकी कौन सी लड़ाई लड़ी? आपने उनके लिए किया क्या है? आपने सरकार में क्या क्या मुद्दे उठाए हैं? आप रोजगार के नाम पे आप नकारा हो गए। लेकिन भाजपा सरकार तो है, अपना पूरा पीठ जो है थपथपाती है कि 10 साल के अंदर हमने पोर्टल ले आए, हमने किसानों के लिए ये कर दिया, हमने हाँ हाँ, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल। कौशल रोजगार निगम के तहत जो है बहुत कुछ किया है। इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि वो है एक परेशान करने वाला पोर्टल, एक दुखी करने वाला पोर्टल। जो पढ़े लिखे उसमें परेशान हो जाते हैं पोर्टल का नाम सुनते ही। जो अनपढ़ महिलाएं हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति है और किसान मजदूर है, उस पोर्टल ने दुखी करके रखा है 10 साल। लेकिन इन्होंने कोई फीडबैक नहीं लिया पब्लिक से। इस पोर्टल के कारण आम जनमानस कितना दुखी है, कितना पीड़ा में है। बैग टंगे हुए हैं खूंटी पे बाहर, घर के बाहर, उसको उठा के रोज ले जाते हैं। आज बीपीएल बन गया, आज बीपीएल कट गया, आज फैमिली आईडी बन गई, आज फैमिली आईडी कट गई, आज प्रॉपर्टी आईडी बन गई। तो एक मुद्दा मेरे सामने ऐसा आया निसंग में, वो एक पड़ोसी का प्लाट है, एक ही प्रॉपर्टी आईडी में डाल दिया, वो उसको कटवाने के लिए घूम रहा है। एक मुद्दा आया निसंग में मेरे सामने कि एक वो कहता है मैं बीपीएल के लायक नहीं हूं, मेरे पास इनकम है, मैं अच्छा कमा सकता हूं, मुझे बीपीएल की जरूरत नहीं है। वो कटवाने के लिए घूम रहा है। जिसका बनना चाहिए उसका बन नहीं रहा है, और जो कटवा रहा है उसका कट नहीं रहा है। जिसको जरूरत है आप उसको सोच नहीं रहे हो। आप किसान और मजदूर और व्यापारी की पीड़ा को आप समझते नहीं हो, क्योंकि आप लोग व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारियों की भी वो पीड़ा नहीं समझते हैं। व्यापारियों की पार्टी जरूर कहते हैं लोग, लेकिन वो व्यापारियों के काम नहीं करते हैं, उनकी पीड़ा भी हरने का काम नहीं करते हैं, उनको भी साझे उनके दुख सुख नहीं करते हैं। तो अनेक मुद्दे हैं, ऐसे ऐसे अनेक मुद्दे हैं। आपने किया किसके लिए? जनता में आके उतरिए ना, बताइए ना।
और गुमराह करने से बात नहीं बनेगी। और नीलोखेड़ी की जनता से मैं कहना चाहूंगा, राइस मिल हब है, मैं राइस मिलर्स की भी बात करूंगा। राइस मिलर्स त्रावड़ी में, नीलोखेड़ी में, निसंग में हब है एक तरह से, और ये एक तरह से हमारी इंडस्ट्री है, हमें गर्व होना चाहिए। जिसका चावल विदेशों में जाता है, इसके लिए किया क्या है विधायक ने? कभी सीएम को डेलीगेशन मिलवाया, कभी उनकी लड़ाई लड़ी, क्या क्या इसको और उठाया जा सकता है इनके साथ मिलके कि इनके लिए करना क्या है, इनकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। राज्य सरकार में क्या करना है, भारत सरकार में क्या करना है, ये रेवेन्यू देते हैं, कमाई करते हैं, किसानों के फसल के दाम बढ़ाते हैं। ये यदि विदेशों में जितना चावल जाएगा, देश का नाम रोशन होगा, किसानों की भी आय बढ़ेगी। और यहाँ पे छोटे छोटे मजदूर हैं जिन सेलर में काम करते हैं, हजारों मजदूर हैं इन्होंने रोजगार दिया है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, लेकिन आप बिना मुद्दों के, जाति और धर्म के नाम पे आप चुनाव लड़ना चाहते हो, आप गुमराह करना चाहते हो कि इन जातियों के इधर वोट डाल दे, ये जाति इधर वोट डाल दे। ये गलत बात है। आपने करना उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि किसी के लिए भी नहीं करना आपने। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब तक इस पिंजर में सांस रहेंगे, किसान और मजदूर की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। ये 35 साल का मेरा रिकॉर्ड है, तो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो आज अब आने वाले जो समय है, ये चुनाव है 5 तारीख का, हमारा चुनाव चिन्ह है किसान के साथ गन्ना, गन्ने के साथ किसान, और एक मजदूर का बेटा किसान के पीछे छिपा है। इनकी गाड़ियां चलती हैं, 100 गाड़ियों का काफिला चलता है, 50 गाड़ियों का काफिला चलता है। वो किस लिए? उससे क्या लाभ हो रहा है इस क्षेत्र का? यदि वो इतने पैसे से यदि इन लोगों के लिए लगा देते, किसी गरीब के लिए लगा देते, किसी किसान के लिए लगा देते, किसी गरीब का मकान बनवा देते उस पैसे से, तो उनका किसी का भला हो जाता। जो आप 5 गाड़ियों से भी चल सकते हो, आप 2 गाड़ियां साथ में लेकर चल सकते हो, क्योंकि सौदेबाजी है, दिखाना है, दिखावा करना है कि मेरे साथ इतनी पब्लिक है। पब्लिक नहीं है, पब्लिक ऊब चुकी है आप लोगों से। आप लोगों ने पब्लिक का काम नहीं किया, पब्लिक का दर्द नहीं जाना, पब्लिक की पीड़ा नहीं समझी। आप राजनीति कर रहे हैं इन लोगों पे, मेरी मातृशक्ति पे राजनीति कर रहे हैं, नीलोखेड़ी हल्के पे राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति तो आप करते रहेंगे। ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है, मातृशक्ति हमारी है, किसान हमारा है, मजदूर हमारा है। आपने दर्द देखा नहीं है। आप दर्द देखते तो आप बनावटी बातें करते हो, आप दर्द देखते तो इस तरह नहीं करते। आप रोजगार के मामले में लड़ते, आप सरकार से लड़ते, आप विधानसभा में आप जाते हो, तो असली काम तो यही है कि आप लड़के लाइए, आप सामर्थ्य से लाइए, जिस भी तरह लाइए, अपने एरिया में नया प्रोजेक्ट लाइए, लेकिन विजन से लाइए, मिशन से लाइए। इंटरनेशनल कंपनी आ सकती है, नेशनल लेवल की कंपनी आ सकती है। क्या कोई नीलोखेड़ी में आई? क्या निसंग में आई? क्या कोई आपके निगदू में आई? क्या त्रावड़ी में आई? नहीं आई। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका चुनाव चिन्ह और आपका चुनाव चिन्ह क्या खास मैसेज देता है लोगों को? देखिए, एक मजदूर और किसान का गहरा लगाव होता है, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं किसान के साथ खड़ा हूं, मजदूर का बेटा हूं। तो मुझे निशान भी वही मिला है, प्रकृति भी देखती है उनसे, क्यों बचपन से हम इसी में पैदा हुए हैं, और वही मुझे निशान मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि किसान से मैं प्यार करता हूं, किसान से प्रेम करता हूं। गन्ना हमारी 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 खेती है, तो वो एक मजदूर के बेटे को अच्छा निशान मिला है। और आने वाला जो समय है 5 तारीख का, इस पे बटन दबेंगे। मेरे जो साथी हैं वो दिखावा नहीं करते हैं। अभी धर्मपाल जी का तो इलेक्शन बैठा हुआ है, और लास्ट के 3 दिनों में वो लेट जाएगा। अभी बैठा हुआ है और लास्ट के 3 दिनों में वो लेट जाएगा। हमारी प्लानिंग है, विजन है, मिशन है, हमारे साथी हैं काम करने वाले, उनको राजनीति करनी नहीं आती है, उनको वोट डालने आते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जनता से आप बड़ी बड़ी पार्टियों के एक्टिव वर्कर बनेंगे मेरे की तरह, तो आपका भी शोषण होगा, जैसे 27 वर्षों से। आप तो कह रहे हैं कि वो बैठा इलेक्शन बैठा, लेकिन उनके जो चुनावी कार्य बहुत भारी मात्रा में देखने को मिला, क्या है? आप उनमें जाके देखिए कौन आया, कहां से आया है, दूसरी विधानसभा से है, दूसरे जिले से है, रिश्तेदार हैं। आप उनसे आपने पूछा कि कौन कौन लोग कहां से आए हैं, आप उनकी बाइट ली? आपने पूछना चाहिए था कौन कौन लोग आए हैं, कहां से आए हैं। इलेक्शन तो बैठा हुआ है, बैठा हुआ, और लास्ट के 3 दिनों में इस इलेक्शन को मैं मातृशक्ति के सहारे, युवाओं के सहारे, किसान के सहारे लिटा दूंगा। लास्ट के 3 दिनों में इलेक्शन। रोहित साहब को धर्मपाल गोंदर जी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस उस पर विश्वास किया था। देखिए, 2 टिकटें बीजेपी की हैं अब की बार। एक टिकट धर्मपाल जी की है और एक टिकट कबीरपंथी जी की है।
दोनों चेहरे बीजेपी के हैं, दोनों चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों चेहरे हार रहे हैं। आप सर्वे करिए, आप गांव में जाइए, आप कॉलोनियों में जाइए, आप पूछिए कि दोनों चेहरों को हराना चाहते हैं। ये मेरे कहने से नहीं, क्योंकि वो फेलियर है। जनता के लिए ये करते तो मैं क्या कर लेता। यदि वो जनता के लिए काम करते, उनके दिलों में बसते या अपने दिल में उनको बसाते तो मैं क्या कर लेता। मेरे कहने से नहीं सुनना था किसी ने, लेकिन काम करने की जरूरत है। राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति तो चलती रहेगी। ये देश हमारा है, ये माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी कोई। एक न एक दिन हमने जाना है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। कि आपने किया क्या है जिंदगी में, इस जिंदगी को लगाया कहाँ है, मानवता के लिए क्या किया है। और राजनीति खेलना बड़ा आसान है, लोगों के दिलों से खेलना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में खेलना एक अच्छी बात होती है। सर, हर बार बिलोगढ़ी विधानसभा के जनता उनके साथ धोखा कर दिया जाता है। विधायक बोलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, आप कुछ क्या नया करोगे? देखिए, आप रोजगार के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है। नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां लाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। कोई बाहर की तरफ प्लान कर रहा हो उसको कैसे रोकोगे? देखिए, आप कुछ करिए, कुछ नजर आए युवाओं को। जब नजर आएगा, हमारे स्टेट लेवल की पॉलिसी बनाइए। आपका विजन और मिशन नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी राष्ट्रीय स्तर पे, हर साल 2 नौकरियां देंगे। कौन सी 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी। नौकरियों पे बातें नहीं करते। एमफिल पास बच्चा, एमए पास बच्चा और बीकॉम पास बच्चा आज घूम रहा है, दर दर ठोकरे खा रहा है। पता नहीं माँ बाप मजदूरी करके, एक किसान आड़ती से पैसे लेके या उधार पैसे लेके किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। लेकिन ये नहीं समझेंगे इस बात को। ये इस पे काम करने की जरूरत है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी आई, उस पे काम करने की जरूरत है। अपने क्षेत्र में हम एक मॉडल तैयार करेंगे। मेरे इरादे हैं, मेरे नेक इरादे हैं। मेरा जीवन खुली किताब है, किसी से छुपा नहीं है। अनेक तरह की ये बातें